हेलो दोस्तों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण एक आध हफ्ते का नागा हुआ, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 आप लोग देखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट लॉस, है ना, लाभ हानि। इसमें प्यारे बच्चों दो चीज़ें आ रही हैं, खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़े से। जिस प्रकार से आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा उसी प्रकार से आप लोगों को प्रॉफिट लॉस बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी के जैसा रिलेट करता हुआ लगभग 50% चीज़ें, क्या 60% चीज़ें लगभग उसी की ही मिलेंगी, उसी चैप्टर की ही, है ना। बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आप लोग समझ जाएंगे, है ना। तो आज का ये पार्ट नंबर 1 होगा। थोड़ा सा बेसिक चर्चा करूँगा, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दो चीज़ें आई, एक तो प्रॉफिट और दूसरी है लॉस, है ना, लाभ और हानि। अब लाभ हानि क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाभ को इंग्लिश में प्यारे बच्चों प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। खूब मज़े समझिए। प्रॉफिट को और क्या कहा जा सकता है? फ़ायदा कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? फ़ायदा। और क्या कहा जा सकता है? मुनाफा, है ना। क्या कहा जा सकता है? मुनाफा कहा जा सकता है। प्रॉफिट को वृद्धि कहा जा सकता है। अगर मैं सिगेंस की बात करूं तो प्रॉफिट को प्यारे बच्चों हम लोग प्लस से दर्शा सकते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कह दिया जाए 16 सही 2/3% का क्या हुआ? लाभ हुआ, तो हम लोग इसको प्लस लिख देते थे या ऊपर को तीर बना देते थे, है ना। तो आप लोग कह सकते हैं कि लाभ को प्यारे बच्चों प्लस से दर्शा सकते हैं और इसके बाद एक तीर ऊपर को इस तरीके दर्शा सकते हैं, है कि नहीं, है ना। समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें हानि की, तो हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। लॉस का मतलब नुकसान होता है। और इसको और किस नाम से जान सकते हैं? घाटा। और किस नाम से? कमी। अवमूल्यन भी कहा जा सकता है। अवमूल्यन नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसको हम लोग माइनस से दर्शा सकते हैं, इसका तीर नीचे होगा, है ना। समझ में आ गया। चलो, अब एक नोट मैंने लिख रखा है, लाभ हानि के लाभ हानि केवल दो बातों पर निर्भर करता है। किस पर? सीपी पर और एसपी पर, है ना। लाभ हानि केवल दो बातों पर निर्भर करता है, सीपी और एसपी। अब आप समझ रहे होंगे सीपी क्या है, एसपी क्या है। जो बच्चे बिल्कुल जीरो पढ़ रहे हैं, बाकी जिन बच्चों का पहले से लगाव है मैथ से, वो तो आराम से जान गए होंगे सीपी एसपी, ठीक है। और उन बच्चों को हो सकता थोड़ा सा बोरिंग फील हो, वैसे बोरिंग फील नहीं होगी। अगर बोरिंग फील हो आपको हो रही हो तो आप लोग पार्ट नंबर 2 देखिएगा, बहुत दमदार रहेगा। तो देखिएगा, जैसे मैं बात करूं सीपी की, पहला, है ना, मैंने बताया लाभ और हानि केवल दो बातों पर निर्भर करता है, पहला सीपी और दूसरा एसपी पर। सीपी का मतलब क्या होता है? सी फॉर कॉस्ट हो जाएगा, पी फॉर प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। सीपी की इंग्लिश होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की हिंदी होती प्यारे बच्चों क्रय मूल्य। क्या होती है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को अगर मैं कहूँ क्या कहा जाए? खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य को ही क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब अपना पैसा। क्या? अपना पैसा भी आप कह सकते हैं। और इसकी आप परिभाषा कह सकते हैं, किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से लगाया गया पैसा ही क्या होता है? क्रय मूल्य। कहने का मतलब जब हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो अपनी जो राशि देते हैं, है ना, वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अपना पैसा देकर किसी वस्तु को, मतलब आप कह सकते हैं किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से खर्च किया गया पैसा ही क्या होता है? सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। अब एक यहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है, जैसे एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। जब भी कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो वह दुकानदार के लिए एसपी होता है। क्या होता है? एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। और ग्राहक के लिए क्या होता है? क्रय मूल्य। मतलब जो वस्तु बेचेगा उसको भाई बेचेगा। अगर मैं आपको वस्तु दूं प्यारे बच्चों, ये मार्कर जैसे मैं सपोज डेट आपको दूं, है ना, आपको बेचूं, तो आप मुझे पैसा देंगे, मुझे दूसरे का पैसा मिलेगा, है ना। मेरे लिए एसपी होगा और तुम क्या करोगे? तुम पैसा दोगे,
क्यों दोगे? इस वस्तु को अपना बनाने के लिए, इस मार्कर को अपना बनाने के लिए, तो आपके लिए सीपी होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा अब हम लोग बात करेंगे एसपी। एसपी क्या होता है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा गया मूल्य, है ना, बेचा गया मूल्य। किसी वस्तु को जब हम लोग बेच देते हैं तो हमें जो पैसा मिलता है वो हमारे लिए एसपी होता है। मतलब आप कह सकते हैं दूसरे का पैसा। जब हम लोग किसी वस्तु को दे करके किसी को और बदले में जो पैसा प्राप्त करते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे एसपी कहा जाता है। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, कब हम लोगों को फ़ायदा होगा और कब हम लोगों को नुकसान होगा, और इसके बाद तुरंत हम लोग अब सवाल शुरू करेंगे। ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, और सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये चीज़ें जो है आप लोगों ने सीख लिया, है ना। बस एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, इस पूरे चैप्टर का जो हीरो होता है, इस चैप्टर का सबका हीरो होता है सीपी। सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, मतलब लाभ और हानि की कभी भी गणना की जाएगी तो प्यारे बच्चों सीपी पर की जाएगी। अब देखिए मैंने मान लिया कोई वस्तु भैया 100 रुपये की थी, 100% अपने आप में 100% थी। 100 रुपये मान लेता हूँ कोई वस्तु भैया 100 रुपये की थी। 100 रुपये का मतलब 100% मतलब इस सीपी, मैंने मान लिया सीपी अपने आप में 100% था, मतलब 100 रुपया था। अब इस वस्तु को प्यारे बच्चों बेच दिया गया। क्या किया गया? एसपी कर दिया गया, बेचा गया, एसपी 1 कर देते हैं। इसको बेचा गया 90 रुपये में। कितने बेचा गया? 90 रुपये में, है ना। और इसी वस्तु को किसी और व्यक्ति को बेच दिया गया 110 रुपये में। कितने रुपए में? 110 रुपये में। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? खरीदा था भैया, सीपी माने खरीदा गया मूल्य, खरीदा था 100 रुपये में, बेच दिया 90 रुपये में। आप बताओ किसी सामान को आप 100 रुपये में खरीदो, 90 में बेच दो तो आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो आप लोग कह सकते हैं हानि बराबर क्या होगा? सीपी आपका क्या होगा? सीपी आपका छोटा हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा? बड़ा। जब भी क्या होगा? हानि आपको तब होगी जब सीपी आपका बड़ा हो जाएगा। जब सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। देखो भाई सीपी कितना है? सीपी 100 है। सीपी भैया बड़ा है, सीपी 100 रुपया है, और एसपी कितना है? 90 है। मतलब सीपी क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य क्या है? छोटा है। आप कह सकते हैं जब भी क्रय मूल्य क्या होगा? जब भी क्रय मूल्य बड़ा होगा, ठीक है, और विक्रय मूल्य छोटा होगा तो आपको प्यारे बच्चों क्या होगी? हानि होगी। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, है ना। समझ में आ ही गया होगा कि जब भी आपका सीपी बड़ा, एसपी छोटा, भाई खरीदे ज़्यादा रुपया में, बेचा कम रुपया में, हानि। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पर उसको लाभ होगा, यहाँ पर तो उसको प्यारे बच्चों हो गई हानि, और यहाँ पर उसको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? देख लीजिए, लाभ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? लाभ बराबर होता है जब आपका सीपी छोटा हो और एसपी बड़ा हो। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, खरीदा था 100 रुपये में, यहाँ क्या किया था? खरीदा था 100 में और बेच दिया था 90 में, बेचा था 90 में, तो 10 रुपये का उसको हानि हो गया था, है ना। यहाँ देखो यहाँ उसको लाभ हो रहा। क्यों? क्योंकि खरीदा था भैया 100 रुपये में, खरीदा था 100 रुपये में और बेच दिया कितने में? तो यहाँ पर लिखेंगे एसपी। जब एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। तो यहाँ पर एसपी प्यारे बच्चों देखिए, एसपी कितना है? 110 है और सीपी कितना है? 100 है। तो यहाँ पर उसको 10 रुपये का लाभ हो गया। कितने को हो गया? 10 रुपये का लाभ हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी हैं। अच्छा, एक चीज़ और अगर मैं बताऊँ, अगर एक तीसरा कोई आ जाए, ठीक है, एसपी मैं 3 मान लूँ, तीन लोगों को सामान बेचा, अगर इसको 100 रुपये में ही चीज़ों को दे दे, 100 रुपये में बेच दे, 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये में ही दे दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं सीपी बराबर एसपी हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। का मतलब 100 रुपये में खरीदा था, 100 में बेच दिया,
है ना, ये खरीदा था, ये बेच दिया 100 में, तो बताइए उसको क्या हुआ। जब उसने 100 में आपने किसी चीज़ को खरीदा और 100 में आपने उस चीज़ को बेच दिया तो आपको क्या होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं ना तो लाभ और ना ही हानि, है ना। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होंगी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल दमदार नोट बना रहे होंगे। एक बार आप पढ़ के देखिए प्यारे बच्चों, किताब खोलिएगा, चाहे जो भी किताब हो, चाहे जहाँ से सवाल लगाना शुरू करेंगे, एक भी सवाल आपका फंसता है तो गारंटी मेरी होगी, बिल्कुल आप चाहे जहाँ से लगाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट एक एक तरीके की मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, और लगभग 40-45 टाइप बनते हैं इसके, है ना। तो इसके भी कहने का मतलब 12-15 वीडियोज में बनाऊंगा। ठीक है, खूब ढंग से नोट बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर एक नोट लिखेंगे लाभ अथवा हानि की गणना हमेशा सीपी पर होती है। चाहे आपको किसी वस्तु पर लाभ हो या हानि हो, है ना, उसकी गणना आप सीपी पर ही करोगे। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए लाभ प्रतिशत बराबर, तो सीपी आपका हमेशा नीचे रहेगा, सीपी हमेशा नीचे रहेगा, है ना, सीपी आपका हमेशा नीचे रहेगा। और इसके बाद अगर आपका लाभ है तो यहाँ पर लाभ और प्रतिशत के लिए गुणे कितना 100, ये आपका लाभ वाला फार्मूला हो गया, है ना। सीपी का मतलब इसको आप कह सकते हैं कि भैया लाभ, इंग्लिश में बता दूं, यहाँ मैं क्रय मूल्य ही लिख देता हूँ, क्रय मूल्य। इसी को अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो आप कह सकते हैं P बराबर, मतलब प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, अगर आपको हानि होगी, हानि परसेंट आपसे पूछा जाए, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे में हमेशा प्यारे बच्चों CP होता है, मतलब क्रय मूल्य। चाहे आपको लाभ हो या हानि हो, गणना हमेशा CP पर, है ना। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप कह सकते हैं लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन में CP इंटू 100। ये फार्मूले हो गए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ लाभ और हानि प्रतिशत के आधार पर। पहला क्वेश्चन है, एक कमीज को 200 रुपये में खरीद कर, कहने का मतलब प्यारे बच्चों CP, खरीदने का मतलब CP कितना दे रखा है, 200 रुपया। कितने में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा। ठीक है, कह रहा है उसे 400 रुपये में बेचा गया, मतलब SP। बेचने का मतलब क्या, बेचने का मतलब SP, है ना। कितना दे रखा है, SP दे रखा है 400 रुपये। 400 रुपये में उसे बेच दिया गया। कह रहा तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप देखिए लाभ हानि, यहाँ पर आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, लाभ हानि पास फेल कम अधिक हमेशा अंतर बताते हैं, हमेशा अंतर बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, तो 200 और 400 का जब आप अंतर लोगे, है ना, 200 में खरीदा था, 400 में बेच दिया, तो आप बता सकते हैं आपको लाभ हुआ या हानि। तो आपको लाभ हुआ, आप जान गए, 200 में खरीदा, 400 में बेचा, कितने का लाभ हुआ भैया, 200 रुपये का लाभ हुआ। अब आपसे पूछा है तो लाभ विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपने पढ़ा था अभी कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ
बटे में CP हमेशा रहेगा, CP का मतलब क्रय मूल्य है ना, और गुणे में कितना 100। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो आप कह सकते हो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हुआ 200 रुपये का, कितने पर CP 200 पर, पहले भी 200 रुपया था, प्रतिशत के लिए गुणे कितना 100, तो 200 कट गया प्यारे बच्चों, बचा कितना 100, कहने का मतलब 100% का उससे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा। कह रहा है एक साइकिल को 1500 रुपये में खरीदा गया। आप लोग जानते हैं खरीदा, जब भी आप किसी चीज़ को खरीदने का मतलब CP, और बेचने का मतलब SP, इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखिए। कह रहा है एक साइकिल को 1500 रुपये में खरीद कर, है ना, कहने का मतलब प्यारे बच्चों CP कितना, CP 1500 में खरीदा, है ना। और आगे कह रहा है उसे रुपया 1000 में बेच दिया गया, और SP दे रखा है 1000, ठीक है, 1000 रुपया, ठीक है। आगे क्या बोला है, कह रहा है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब आप लोग बताइए 1500 में खरीदा, 1000 में बेच दिया, तो भाई हानि तो हुई, क्या हानि तो हुई, ठीक है। कितने की हानि, तो 1000, जब 1500 में से 1000 घटाइएगा तो आएगा 500 रुपये की, 500 रुपये की हानि हुई। अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत बराबर, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हानि बटे में CP और गुणे में कितना 100, ये फार्मूला होता है हानि प्रतिशत का। तो अब आप निकाल लीजिए भैया, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितने की हुई 500 रुपये की, हानि कितने की हुई 500 रुपये की, है ना, किस पर 1500 पर, और परसेंट के लिए गुणे कितना 100। तो आप लोग वैसे काट सकते हैं, 2 जीरो इसका कट गया, 5 करने 5 5 3 15 हो गया, है ना। 100 पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो आ जाएगा 100, बटे में कितना है 3, और 100 बटे 3, है ना। इसका मतलब 100 को भाग करो किससे 3 से, 3 त्रिका 9, आ गया 1 जीरो उतारो, 3 त्रिका 9, 1 बचा। कहने का मतलब क्या हुआ 33 सही 1/3%। क्या हुई हानि, इतने प्रतिशत की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हानि प्रतिशत, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। एक क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2 था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा सुरेश एक पुराना साइकिल 800 रुपये में खरीदता है ना। सुरेश एक साइकिल जो है 800 रुपये में खरीदा का मतलब ये CP है, 800 रुपये में खरीदता है, उसे 250 रुपये लगाकर मरम्मत कराता है ना। 250 रुपये लगाता है। अगर मैं कहूँ कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य क्या होगा 800 रुपया, उसने 800 रुपये में साइकिल को खरीदा, और 250 रुपये उसने लगा कर क्या कराई प्यारे बच्चों, मरम्मत कराई। क्या कराई, मरम्मत, मतलब उसको बनवाया, है ना। तो कहने का मतलब उनको साइकिल कितने खो गई 8 2 10, है ना। कहने का मतलब 1050 रुपया उनको टोटल CP, मतलब उन्होंने साइकिल को खरीदा कितने में 1050 रुपये में, है ना। चलो आगे बोला है फिर उसे 1200 रुपये में बेच देता है, फिर उसे 1200 रुपये में बेच देता है। तो आप कह सकते हैं कुल विक्रय मूल्य बराबर, तो CP आ गया, यहाँ से आप कह सकते हैं CP। कहने का मतलब आप कह सकते हो CP इतना है, CP कितना, इतना, है ना। तो मैं कह सकता हूँ CP भैया 1050 है, CP कितना 1050, और कह रहा है इसको बेचता है 1200 रुपये में, 1200 रुपया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए 1050 में खरीदा, 1200 में बेच दिया, तो कितना रुपया, है ना, उसको लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ, क्योंकि CP छोटा है SP से। तो जब भी जो है CP जब भी छोटा होगा SP से, मतलब SP जब भी बड़ा होगा
सीपी से, तो आपको हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ देखिए सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, तो आपको लाभ हुआ कितने का, 150 रुपये का आपको लाभ हुआ। 150 कैसे आया प्यारे बच्चों, 1200 में से आपने 1050 जब घटाया, 0 0 0 और यहाँ उधार लिया 10, 10 में से 5 गया 5 है ना, यहाँ 1 और यहाँ 1 बचा, 1 उतर गया, 1 1 कट गया, 150 रुपये का आपको लाभ हुआ। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में सीपी और गुणे क्या, 100। यही आपका होता फार्मूला लाभ प्रतिशत का। तो आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ, 150 रुपये का, किस पर, सीपी कितना 1050 % के लिए गुणे कितना 100 है ना, 1 0 1 0 कट गया, 15 करने 15, 15 7 105 है ना। तो 15 7 105 कहने का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर 1/7 गुणे में 100। कहने का मतलब 100 का गुणा यहाँ हो गया 100/7 और 100/7 का मतलब 100/7 का मतलब ही होता है 14 सही 2/7% है ना, 14 सही 2/7%। जिन बच्चों को डाउट है वो भाई 100 को 7 से जब भाग करेंगे तो 7 करने 7 आ गया 3 है ना, 0, 7 चौक 28 हो गया और जब घटा दिए 2 आया है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 सही 2/7%। आशा करते हैं समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा प्यारे बच्चों। कह रहा है मोहन 100 अंडों में से प्रत्येक को 5 रुपये की दर से खरीदता है ना, 5 रुपये की दर से खरीदता है। 100 अंडे हैं, 100 अंडे हैं, इन 100 अंडों को 5 रुपये की दर से खरीदता है। कहने का मतलब कितने में खरीदा होगा, 500 में, 500 रुपये लगे होंगे खरीदने में। कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों क्या है, सीपी। क्या है, सीपी। उसने खरीदा कितने में, 500 रुपये में। अब आगे क्या बोला है, आगे कह रहा है और रास्ते में लाते समय 20% अंडा टूट जाता है। और जब वो रास्ते में ला रहा था तो 20% अंडा टूट गया। 100 का 20% 20 ही होता है। कहने का मतलब 100 में से 20 घटा दो, 100 में से 20 घटाओगे तो 80, इतना आप लोग कर लेना, 80, ठीक है। अब उसके पास शेष बचे कितने अंडे, 80 अंडे बचे है ना भाई। 100 का 20%, 100 का 20%, इसका मतलब 100 और 20/100, तो 100 कट गया, 20 ही आ गया है ना। 100 का 20% 20 ही होता है। 100 में से 20 घट गया 80 है ना। कहने का मतलब अब उसके पास प्यारे बच्चों 80 अंडे बचे। कह रहा है शेष अंडों को 6 रुपये की दर से बेच देता है। अब इन 80 को बेचता है 6 रुपये की दर से। कहने का मतलब ये 80 क्या हो गया प्यारे बच्चों, एसपी हो गया। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब क्रय मूल्य, इसको जो आप लोग जान लिए है ना। तो आप देखिए कितने में बेचा होगा, 6 शून्य शून्य हो गया और 6 48 हो गया, 480। कहने का मतलब क्या, खरीदा उसने 500 में। आप अगर ऐसे लिखना चाहें लिख लें, सीपी और एसपी। खरीदा उसने कितने में, 500 में, और बेचा उसने कितने में, 480 रुपये में, है ना। तो इसको भाई हर कोई बता सकता है उस बेचारे को क्या हो गई, हानि हो गई। कितने की हानि हुई, 20 रुपये की। तो क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता, हानि बटे में सीपी। सीपी इस पूरे चैप्टर का राजा है ना, नायक यही है, हीरो यही है ना। इसी पर लाभ हानि की गणना होगी। तो आप कह सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितने की हुई है, 20 की। सीपी कितना है, सीपी मतलब सीपी देखिए क्रय मूल्य ये 500 है, % के लिए गुणे कितना 100, 0 0 कट गया है ना। अब अगर मैं देखूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 4 एकन्ने 4। आप कह सकते हैं 4%। 4% की प्यारे बच्चों क्या हुई, उसको हानि, है ना। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार बोल दे रहा हूँ, मिला लीजिएगा। रोहित 10 मुर्गा में से प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदता है।
कहने का मतलब खरीदने की बात किया है सीपी। कह रहा कुल 10 मुर्गे थे 300 रुपया में, है ना, 300 रुपये में खरीदता है। कहने का मतलब 3 कहने 3, है ना, और 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, मतलब 3 जीरो, मतलब भैया 3000 रुपये में उसने क्या किया, खरीदा। अब आगे कह रहा है 2 मुर्गा उड़ जाता है, ठीक है, शेष को 375 रुपये में बेच देता है। बेचने की बात किया है, कहने का मतलब एसपी। अब कह रहा 2 मुर्गा उड़ गया, कहने का मतलब भैया 10 में से 2 घटा देंगे तो बचा कितना, 8। कहने का मतलब ये अब बचा 8 मुर्गे को ही वो बेचता है कितने में, 375 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो 8 पंचे 40 के शून्य हो गया, और 8 सते 56, 56 4 60, है ना, हासिल 6, और 8 तिरिक 24, 24 6 30। कहने का मतलब 3000 रुपये। कहने का मतलब आप लोग प्यारे बच्चों कह सकते हैं सीपी और एसपी 3000 रुपये, है ना, 3000 रुपये में उसने खरीदा और भैया 3000 रुपये में ही बेच दिया, ठीक है। तो उसको कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तो आप कहेंगे उसको सर जी 0 रुपये का लाभ या हानि, है ना, मतलब उससे 0 रुपये की लाभ हानि हुई, मतलब उसका ना तो उसको कुछ नुकसान हुआ ना तो उससे कुछ लाभ हुआ। तो यहाँ पर आंसर बनेगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं हिंदी में, ना तो लाभ ना तो हानि, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट में इतना ही, ठीक है। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।